हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पर। गाइस बहुत अमेजिंग ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं और गाइस एक रेमेडी भी लेकर आए हैं जो कि आपको महीनों परेशान होने से बचाएगी। ये देख सकते हो, बताया बहुत सारे लोगों ने है इस टेक्निक को, लेकिन आज जिस तरीके से हम बताएंगे वो बहुत अमेजिंग होगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस तरह के व्हील को लेकर। इस तरह के व्हील में लगभग सभी लोगों ने सिलेंडर रखने का ही काम किया होगा, क्योंकि ये सिलेंडर रखने के लिए ही आता है। मगर इसका एक तरीका या इसका एक यूज़ ये भी आप ले सकते हो, इस तरह से डब्बों को आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। जिनके यहाँ ज़्यादातर अलमारी वगैरह नहीं है तो उनके यहाँ इस तरह से बहुत यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती हैं चीज़ें इस तरह से रखने पर, क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं नीचे पहिए। तो वो आप सब तरफ से रोटेट कर सकते हो। जैसे कि हमारे किचन में देखिए विंडो या अलमारी ज़्यादा नहीं है तो हमको डिब्बे वगैरह रखने में दिक्कत होती है, तो हम इस तरह से भी इसका यूज़ ले लेते हैं। जब भी ख़ास तौर से रेसिपी वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से मसालों को निकालने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि हम घुमाकर निकाल लेते हैं मसालों को। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रिक, आप इसमें आलू वगैरह भी स्टोर रख करके रख सकते हो। बस आपको नीचे हल्का सा पेपर लगाना पड़ेगा, और पेपर से हमने बताया भी है कि पेपर से आलू है, प्याज है, ये चीज़ें काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरह से प्याज है उगने लगता है, जो कि प्याज इस तरह से उगा हुआ प्याज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये देखिए, इसके लिए करना क्या है, आपको इस तरह से चाकू लेनी है या नाइफ, और इस तरह से इसकी जड़ों को कट कर देना है। आप देख सकते हो, ये देखिए कट कर रहे हैं तो हल्का हल्का सा ग्रीन पार्ट निकल रहा है जड़ों का, जैसे लग रहा हो कि प्याज निकलने वाला है। तो क्या करना है, इस तरह से हम प्याज के नीचे की जड़ को काट देंगे। देखिए, जब हम जड़ को ही काट देंगे तो प्याज क्या ही उगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जड़ों को काट दो तो ना ही उनको वहाँ से नमी मिलेगी, ना ही वो खराब होंगी। ये देखिए, इस तरह से हम सारी जड़ों को कट कर देंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट ट्रिक इसी में हम आपको दिखा देते हैं कि जो लहसुन होता है हमारा, तो हम लहसुन को भी इसी तरह से, देखिए लहसुन क्या होता है, लहसुन में भी जो प्याज में होता है वही लहसुन में होता है। नीचे की तरफ जड़ लगी होती है, जिसकी वजह से उनको सीलन और मिलती रहती है, नमी मिलती रहती है, जिससे लहसुन भी निकल आता है, उसका भी पौधा निकलने लगता है। इस वजह से इसकी भी जड़ को हमें इस तरह से हटा देना है। तो जब जड़ ही नहीं रहेगा तो ये जमेगा क्या। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, तो हमेशा ये करिएगा। और पहले भी हम कई तरीके से बता चुके हैं आपको कि प्याज और लहसुन अपना जमने से कैसे रोकें। आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। गाइस, हमारे पास कप रखने का स्टैंड था जो कि टूट गया था। नीचे का रिंग जो था वो हमने निकाल लिया था, हमने फेंका नहीं। तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप ले सकते हो। ये एक बार हमने क्या किया था, कुकर को इस तरह से रख दिया था, तो आप देख सकते हो कितना गंदा लग रहा है यहाँ पर सरफेस को। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये रिंग को हम एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं कुकर में, कुकर को ऊपर रख कर। और देखिए गाइस, इस तरह के जो ढक्कन होते हैं हमारे टिफ़िन के, जब हम टिफ़िन यूज़ नहीं करते हैं, टिफ़िन या हमारा कुछ ख़राब हो जाता है या टिफ़िन गुम हो जाता है, ढक्कन रह जाता है, तो आपको क्या करना है, जैसे इस टिफ़िन के ढक्कन रह गया, टिफ़िन गुम हो गया था, तो इस तरह से हम इस टिफ़िन के ढक्कन को भी यूज़ में ले सकते हैं एज ए स्टैंड। कोई ज़रूर नहीं है आप महंगे महंगे से स्टैंड लेकर आएँ घर में, क्योंकि सबके घर में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह से इस ढक्कनों का प्रयोग कर सकते हैं, खास तौर से टिफ़िन। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में हमारी ये है चाय की छन्नी। तो आप देख सकते हो, इस तरह की जो छन्नियाँ होती हैं ना, वो स्टील की मजबूत छन्नियाँ होती हैं। उनके ऊपर इस तरह से अगर आप सिफ्टी पिन को घिसेंगे ना, तो कितना भी आपका बेकार सिफ्टी पिन हो वो भी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि सिफ्टी पिन भी लगाते लगाते उसकी नोक ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से घिसें चाय की छन्नी, यानी स्टील, देखिए स्टील की ही छन्नी लेनी है। वैसे तो आप पत्थर वगैरह पर भी घिस कर इसकी धार को तेज़ कर सकते हो, मगर आप जल्दी में पत्थर कहाँ ढूंढें, तो आप बस किचन की स्टैंड की छन्नी ले लीजिए। अब देखिएगा इस मेन ट्रिक, इस तरह से देखिए चाय पत्ती लगभग सबके घर में होती है, और अगर किसी को भी पेचिस यानी देखिए लैट्रिन आती है या पोटी आ जाती है, 10 लग जाते हैं, तो आप इस तरह से 1 टीस्पून लेकर के चाय की पत्ती ठंडे पानी यानी नॉर्मल पानी से आपको लीगल लेनी है। ये देख सकते हो, मगर छोटे बच्चों को कैसे देनी है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, वो चाय पत्ती नहीं खा सकते हैं, उसके लिए भी हम आगे बताएंगे आपको। तो देखिए देखिए बड़ा व्यक्ति है, यानी लगभग होगा 10 से 12 साल, 15 साल या ऊपर होगा। तो जिस तरह से बच्चे की हाइट बढ़ती जाए या एज बढ़ती जाए, उसी हिसाब से आपको चम्मच का कम ज़्यादा कर लेना है। वैसे नॉर्मल 20 साल के बाद आपको 1 टीस्पून चाय की पत्ती देनी है किसी को भी, और ये काम आपको दिन में 2 बार करना है। देखिए गाइस, ये काम कब करना है, देखिए
लैट्रीन जब आपको वाइट, जैसे आप लैट्रीन जाते हैं, आपके पेट में मरोड़ होती है, दर्द होता है, ऐंठन होती है पेट में, और जब आप लैट्रीन जाते हैं तो उसमें बलगम के जैसा वाइट पार्ट ज़्यादा आता है तो उसको वाइट पेचिस कहते हैं, और जब रेड आने लगता है तो उसको रेड पेचिस कहते हैं। तो इन दोनों पेचिसों में आपको ये चाय की पत्ती बहुत फ़ायदा करेगी। अब देखिए छोटे बच्चों को कैसे देनी है ये भी आप देख लीजिए। तो हमने ले लिया है 5 से 6 स्पून पानी, और बिल्कुल हाफ स्पून हमने लिया है चाय की पत्ती। थोड़ा सा हमने चीनी डाल दी है क्योंकि मीठा कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे होते हैं वो नहीं पी पाते हैं। अब इसको पकाना है, तो पकाना कितना है, अगर आपने 6 स्पून पानी लिया हुआ है तो उसमें 2 स्पून पानी रह जाना चाहिए, इतना आपको रखना है। आप देख सकते हो ये पक रहा है, तो बहुत टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा है। जैसे हम बच्चों को दवा देते हैं 5 ml 2 ml इस तरह से करके, बस हमको वैसे ही लेना है, ये देख सकते हो। क्योंकि देखिए आपका बच्चा अगर बड़ा है बिना चीनी के पी सकता है, तो आप बिना चीनी का बनाकर पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से चाय बनाने से ना थोड़ी सी चाय तीखी हो जाती है, कड़वी हो जाती है, जो बच्चे पी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा 4 से 5 दाने चीनी के ऐड कर दिए हैं। आप चीनी की जगह मिश्री भी ले सकते हो। अब देखिए इस तरह से हम स्पून से दबा करके छान लेंगे छन्नी में, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कि चाय की पत्ती हमारी गर्म होती है, जो कि पेट में जाते ही पेचिस को बिल्कुल जला देती है। आप 2 से 3 बार ये प्रोसेस करेंगे और आपकी पेट की पेचिस बिल्कुल सही हो जाएगी। महीनों से जिस चीज़ से मतलब महीने भर से परेशान होंगे इस चीज़ के लिए, मगर ये सही हो जाएगी, क्योंकि ये हमने अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर ट्राई किया है, एकदम अपनाया हुआ है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये 2 स्पून बनकर तैयार हो गया है। तो छोटे बच्चे के लिए बनाना है, आपको जितना बनाना है एक बार में ही पिला देना है, रखना नहीं है। तो हमारा बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो हम इसको 2 स्पून पिला देंगे। मगर जिसका बच्चा छोटा है, 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को 1 स्पून देना है सुबह में, और 1 स्पून शाम में, वो भी टी स्पून, छोटी टी स्पून। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ नहीं होता है। चाय की पत्ती आप दवा की तरह दे रहे हैं, ठीक है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप ज़्यादा दे सकते हैं अगर आप इस तरह से चाय बनाकर दे रहे हैं तो। नहीं तो आप कोशिश ये करें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो करता है जब हम पत्ती को लिगलते हैं, क्योंकि उसमें हमारे साथ पूरी की पूरी पत्ती जाती है पेट में। क्योंकि हमारे कभी कभी ऐसा होता है ना, ठंडक में ठंड लग जाती है तब भी बच्चों को पॉटी आने लगती है, या पेचिस आ जाती है तब भी बच्चों को पॉटी आने लगती है। तो ये वो दवा का काम करती है उस समय पर, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है, बहुत तरीके अच्छे से यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक में सूजी हमारी, देखिए बच्चों को थोड़ी देर पर भूख लगती रहती है बच्चों को, और सबको सूजी का हलवा बहुत पसंद होता है। तो उसके लिए एक ये ट्रिक है कि आप जब भी सूजी मंगाएं तो इस तरह से डिब्बे में भर के रखते हम हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आधी सूजी को भून कर रखेंगे और आधी सूजी को सिंपल रखेंगे। एक तो भून के रखने से क्या होता है, सूजी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, यानी रवा में कीड़े नहीं आते हैं। और दूसरी बात यह है कि भुना रखा रहे तो उसमें हलवा बनाने में बहुत जल्दी बनता है। लेकिन एक बार का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूजी को ड्राई रोस्ट करिएगा, मतलब ये है कि इसमें घी वगैरह नहीं डालना है, बिना घी के ही फ्राई करना है। जैसे कि देखिए फ्राई हो चुका है अच्छे से, बिल्कुल इसमें हमने घी नहीं डाला है। आप देखिए क्या करना है, थाली में हम निकाल कर रखेंगे, पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे अच्छे से, और उसके बाद में इसी सूजी को हम भर के रख लेंगे डिब्बे में, ठीक है। तो जब भी हमको बनाना हुआ हम अपने हिसाब से निकालेंगे, मेजर करेंगे और बना लेंगे। देखिए जैसे कि हम अभी बनाने जा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं बनाते भी हैं, ये देखिए। तो एक बाउल से लेना है, आप बाउल भी ले सकते हो, ग्लास भी ले सकते हो, या फिर कुछ भी ले सकते हो माप के लिए। आप कप भी ले सकते हो जिससे आप मापते हो, वो भी ले सकते हो। देखिए उसमें घी हमने ऐड किया हुआ है, तो आप जो भी ऐड करते हो, जैसे घी है, रिफाइंड है, सोयाबीन तेल है, मतलब कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हो उसमें इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए ये हमने एक बाउल लिया है सूजी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप सूजी का परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं तो बस सूजी में घी इतना डालिए कि आपका जो सूजी है ना अच्छे से घी में आ जाए। बस ये देखिए अच्छे से घी में आ गया। अब हम इसे 1 मिनट और रोस्ट करेंगे घी के साथ में, ठीक है। रोस्ट करने के बाद में अब चाहे आप खीर बनाएं या हलवा बनाएं, उसमें करना क्या है, जितना आपको सूजी ली है उतनी ही चीनी ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए एक बाउल सूजी थी,
1 बाउल हमने चीनी ले लिया है और उस सूजी का 4 गुना पानी ले लेंगे। सिंपल सा हलवा, देखिए गाइस सिंपल सा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते